अमेरिकन इंग्लिश पेज 1 है, क्वेश्चन नंबर देना है। वेबस्टर्स डिक्शनरी 1806 has codified American English. This dictionary clearly shows the difference between American English and British English. The English language was brought to America in the 17th century, but the Britishers could not impose British English on the Americans. लाद नहीं सका, जैसे इंडिया में लाद दिया उसे लाद नहीं सका वो लोग। द स्कूल्स इन अमेरिका गेव इम्पोर्टेंस टू अमेरिकन इंग्लिश, तो वहाँ पर वो स्कूल में अमेरिकन इंग्लिश पढ़ाया जाता था, ब्रिटिश इंग्लिश नहीं। द आर साउंड हैज़ बीन प्रिजर्व्ड इन अमेरिकन इंग्लिश, उसको रखा गया है। इन फादर एंड मदर द आर इज़ प्रोनाउंस्ड इन अमेरिकन इंग्लिश। इन ब्रिटिश इंग्लिश द आर इज़ साइलेंट, तो अमेरिकन इंग्लिश में बोलेंगे फादर, फादर, मदर, मदर, अमेरिकन में। ब्रिटिश में फादर, मदर। सम अदर एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल दे रहे हैं। अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन एंड ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पहले अमेरिकन, ये देखिए अमेरिकन में क्या, कार, कार, रो है कार, और ब्रिटिश में का, आर साइलेंट है, ब्रिटिश में का। यहाँ पर कार, यहाँ पर अमेरिकन में आर है, वाटर, वाटर, आर है, और ब्रिटिश में वाटर, आर साइलेंट। ये फोनेटिक है, देने से अच्छा रहेगा, नंबर दीजिएगा। फिर अमेरिकन में क्या है, वॉर, वॉर, रॉ है वॉर, और ब्रिटिश में वॉ, वॉ, देखिए आर साइलेंट। आर इज़ क्लियरली प्रोनाउंस्ड इन अमेरिकन इंग्लिश बट इज साइलेंट इन ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है, आर को क्लियरली प्रोनाउंस करते हैं और ब्रिटिश में साइलेंट है, इस तरह एग्जाम्पल में। अब हम पेज 2 में आ रहे हैं। अब देखिए, मैड in American English means angry. Clear है? हाँ यार, ठीक है। Mad in American English means angry. During Shakespeare, mad had the same meaning. तो ब्रिटिश इंग्लिश में भी पहले शेक्सपियर के टाइम में मैड में नहीं था, गुस्सा, एंग्री। बट नाउ इन ब्रिटिश इंग्लिश मैड मीन्स इनसेन। लेकिन अब मैड का मीनिंग होता है ब्रिटिश इंग्लिश में इनसेन में पागल। द अमेरिकन्स वे लिविंग इन न्यू वर्ल्ड, तो अमेरिकन्स जब जो आए, जो नई दुनिया में इधर है, तो न्यू वर्ल्ड। दे सॉ स्ट्रेंज रिवर्स, माउंटेन्स एंड एनिमल्स, तो गजब गजब नदी वहाँ की बहुत बड़ी बड़ी थी नदियाँ, माउंटेन भी गजब सब था, जानवर भी नया नया। दे हैड टू कॉइन न्यू वर्ड्स, लाइक नया नया शब्द बनाना पड़ा। फुट हिल, गैप, वाटरशेड, क्लियरिंग, मड हेन, बुल फ्रॉग। बुल फ्रॉग तो खूब बड़ा बड़ा मेढक होता है, बुल फ्रॉग। पोटैटो बग, एक तरह की बीमारी है, ठीक है। नया नया शब्द उनको बनाना पड़ा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, फुल स्टॉप देने से अच्छा होगा, फुल स्टॉप दे दीजिएगा। द अमेरिकन्स केम इन कॉन्टैक्ट विद नेटिव रेड इंडियंस, वहाँ पर अमेरिका के नेटिव पुराने बासिंदा सबसे कौन थे, रेड इंडियंस। लाल लाल शरीर होता था, गोरा गोरा लाल लाल, रेड इंडियंस हो। फ्रॉम द रेड इंडियंस द अमेरिकन्स गेन वर्ड्स लाइक, तो रेड इंडियंस को नया लिया, कैनो, कैनो होता है छोटा सा बोट होता है, छोटा पतला है वो बोट। फिर ये टोमाहॉक, टोमाहॉक एक तरह का कुल्हाड़ी होता है लड़ने का उन लोग औजार। विगवैम एक तरह का हट होता है, उसका फ़ोटो देखिएगा, वो गूगल में दिखा देगा ये सब फोटो। अब पेज 3 में हम आ गए। The democratic form of government gave birth to new words in America. तो वहाँ पर प्रजातंत्र था, राजतंत्र नहीं। इंग्लैंड में तो राजतंत्र था, तो यहाँ पर प्रजातंत्र। तो प्रजातंत्र का नया नया शब्द आया, जैसे प्रेसिडेंशियल, कांग्रेसमैन, कांग्रेशनल,
etc. So democracy का सब नया नया वर्ड है. After the American War of Independence against the British rulers, the Americans wanted their own civilization and language. तो ये लोग ब्रिटिश का ये लोग दुश्मन था ना, तो उन्होंने लड़ा उस सबसे, लड़ा के उसको भगाया. तो अमेरिकन क्या चाहता था? अपनी सभ्यता चाहता था, अपनी भाषा चाहता था. वेबस्टर्स अमेरिकन डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश 1828 पूरा दिया इसका नाम. was different from Dr. Johnson's The Dictionary of the English Language. ये इंग्लिश लैंग्वेज लिखा था, इसका है अमेरिकन डिक्शनरी. दोनों में अंतर है. डेट नहीं याद होगा तो मत दीजिएगा. द अमेरिकन एंड ब्रिटिश डिक्शनरीज हैव डिफरेंट स्पेलिंग. उनका स्पेलिंग अलग अलग है दोनों में. फॉर एग्जाम्पल दो चार तो एग्जाम्पल दीजिए. कलर, तो ब्रिटिश में क्या होता है? COLOUR. अमेरिकन में COLOR कलर. अब पेज 4 में हमारे ब्रिटिश में ऑनर HONOUR ऑनर, इसमें HONOR ऑनर. तो अमेरिकन स्पेलिंग में सिंप्लीफाई कर दिया है. इसमें ट्रैवलर डबल L, इसमें ट्रैवलर. सेंटर CENTRE और CENTER, तो ये भी होता है. वो लोग ER कर देता है, यहाँ पर ब्रिटिश में RE रहता है. फाइबर FIBRE यहाँ पर FIBR फाइबर. टायर TYRE टायर, यहाँ पर TIA टायर. टायर कार का टायर यही होगा, साइकिल का टायर. फेवर FAVOUR फेवर, FAVOR फेवर. ठीक है. अब देखिए, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ वोकेबुलरी बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश. और शब्द में भी अंतर है. डिफरेंट वर्ड्स आर यूज्ड फॉर द सेम थिंग. वस्तु एक ही है लेकिन अलग अलग नाम है. तो ब्रिटिश इंग्लिश अमेरिका से चार्ट बना दिए हैं. यहाँ पर मोबाइल फ़ोन कहता है ब्रिटिश लोग, अमेरिका में सेल फोन. तो हम लोग लेटर को पोस्ट कर दो, पोस्ट नहीं मेल. ड्रॉ, दोनों टीम में ड्रॉ हो गया, तो ये लोग लगा अमेरिकन बोला टाई हो गया. अब हम पेज 5 में आ रहे हैं. देखिए ब्रिटिश वर्ड में क्या है? क्यू लाइन में, कतार में. अमेरिका बोलेगा लाइन. देखिएगा बैटरी, ये फ्लैट बैटरी. ब्रिटिश में डेड बैटरी. बैटरी काम नहीं करे बोले इट्स डेड बैटरी, यहाँ पर फ्लैट बैटरी. पुडिंग अमेरिका में होगा डेजर्ट डबल S डेजर्ट. लिफ्ट का बोले एलिवेटर. ट्राउजर्स का पैंट्स, ये यहाँ दोनों में से. मेज़ मकई, वो अमेरिकन बोलेगा कॉर्न. There are differences in syntax between American English and British English. Syntax में अंतर है. अब syntax क्या होता है? Syntax means the arrangement of words in a sentence. शब्द को कैसे सजाया जाएगा सेंटेंस में, उसको कहते हैं syntax. तो अमेरिकन इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश चार्ट बना दिए हैं. देखिए यहाँ पर ऑन द वीकेंड, यहाँ पर शुरू करेगा ऑन द वीकेंड अमेरिकन में, और ब्रिटिश में एट द वीकेंड. ही वर्कड मंडे थ्रू फ्राइडे. अमेरिकन में सोमवार से लेकर शुक्रवार तक काम किया. तो अमेरिका में ही वर्कड मंडे थ्रू फ्राइडे, और ब्रिटिश में ही वर्कड मंडे टू फ्राइडे. यहाँ पर टू, यहाँ थ्रू है. अब ये लास्ट पेज में हम आ गए. अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश. आई एट टू मच. अमेरिकन में आई हैव ईटन टू मच. तो यहाँ पर हैव ईटन, यहाँ पर एट, सीधा पास्ट टेंस कर दिया अमेरिकन में. तो सिंपल करता है लो अमेरिकन, देखते थोड़ा. अच्छा, थिंग्स हैव गॉटन कॉस्टली. तो ये बोलो अमेरिकन का स्पेशल यूज़ है जो ब्रिटिश में नहीं होता है. थिंग्स हैव गॉटन कॉस्टली, सब कुछ महंगा हो गया है. थिंग्स हैव गॉट कॉस्टली, हम लोग हैव गॉट ब्रिटिश में, वहाँ पर हैव गॉटन. ये खास बात है इसको गॉटन का. ठीक है. अब कंक्लूजन दीजिए, बहुत बड़ा आंसर हो रहा है. टू कंक्लूड, in spite of the differences in spelling, pronunciation and syntax etc., a person with the knowledge of standard British English can understand standard American English. थोड़ा स्पेलिंग में तो भिन्नता है, फिर भी यदि किसी को स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश आता है तो स्टैंडर्ड अमेरिकन इंग्लिश वो समझ लेगा. तो भारी नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर, बेसी अंतर नहीं है. द रीज़न इज़ दैट ब्रिटिश इंग्लिश इज़ द बेस ऑफ अमेरिकन इंग्लिश. तो आधार यही है. तो ब्रिटिश, पहले तो ब्रिटिश इंग्लिश शुरू ना, और उस पर अमेरिकन इंग्लिश बाद में आया. तो यही इसी को बेस, इसीलिए दोनों में बहुत मिलता जुलता है. और यदि एक भाषा बढ़िया से आप जानते हैं
तो दूसरी भाषा में समझ लीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।